उधर फर्स्ट लाइन बुक से चैप्टर 7, क्या नाम था उसका? मैडम राइट्स द बस। 3 क्वेश्चन दिखा चुका हूं मैं। फोर्थ वाला ये रहा, समझ लो ध्यान से, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन है आपका, वल्ली वाज प्लानिंग। अच्छा, क्वेश्चन था व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? वल्ली वाज प्लानिंग टू डू, आप क्या सोचते हो? वल्ली क्या प्लान कर रही थी करने के लिए? आंसर है वल्ली वाज प्लानिंग, वल्ली प्लानिंग कर रही थी हर चीज की, टू गो टू द टाउन, कस्बे में जाने की, टाउन जाने की। एंड देन क्या करेगी वो? रिटर्न बैक बाय द सेम। इतना समझ आ गया? क्वेश्चन है वल्ली क्या प्लानिंग कर रही थी, तो हमने बताया वल्ली प्लानिंग कर रही थी कहाँ जाने का? गो टू द टाउन, और उसी बस से वापस आने का। एंड देन फिर वो क्या करेगी? रिटर्न बैक, वापस आ जाएगी कैसे? बाय द सेम बस। तो 2 लाइन बोलो, वल्ली वाज प्लानिंग टू गो टू द टाउन एंड देन रिटर्न बैक फ्रॉम द। सिंपल है। वल्ली प्लान कर रही थी, कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज और was। तो वल्ली वाज प्लान कर रही थी, तो प्लान में क्या लगेगा? तो वल्ली वाज प्लानिंग क्या करने की? जाने की, तो टू गो टू द, और फिर एंड देन क्या होगा? रिटर्न बैक, वापस आ जाएगी कैसे? 2 लाइन याद हो गई, समझ में आ गई, लिख दोगे। वल्ली वाज प्लानिंग टू गो टू द टाउन एंड देन रिटर्न बैक फ्रॉम द सेम। अब उसने ये भी बताया क्या प्लान किया। फेयर कितने रुपए था? 30 पैसे 1 वे। द फेयर यानी किराया, वाज मतलब था कितना? 30 पैसे 1 वे, यानी एक साइड से, एक तरफ से कितने पैसे किराया है? 30 पैसे। एंड राइड टुक, और वो जो यात्रा है कितना समय लेती है? 45। 30 पैसे किराया था और 45 मिनट्स लेती है। तो हमने क्या कहा? द फेयर वाज 30 पैसे 1 वे एंड द राइड टुक 45। फिर सुनना, फेयर था, द फेयर वाज कितना था? और राइड लेती थी, राइड टुक क्या लेती थी? 45 मिनट, यानी 45 मिनट लगते थे, ये कहना चाह रहा है। तो बोलो फिर से, द फेयर वाज 30 पैसे एंड द राइड 1 वे एंड द राइड टुक 45। पूरा बोलो, वल्ली वाज प्लानिंग टू गो टू द टाउन एंड देन रिटर्न बैक बाय द सेम बस। 30 पैसे एंड राइड टुक 45। ओके, अब सुनना ध्यान से, मन में बोलना है। वल्ली देखो, अब जैसे हमें याद होगा, अब रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, टेंस पढ़ा रहा हूँ, बनाना भी सिखा रहा हूँ। वल्ली प्लान कर रही थी, तो वल्ली रही थी तो वाज प्लानिंग क्या करने की? जाने की, जाने के लिए टू गो, कहाँ जाने की? टू द टाउन। फिर क्या करेगी? एंड देन वापस आ जाएगी, रिटर्न बैक कैसे? बाय द सेम। अब हमने 2 जानकारी और दी। किराया था, द फेयर वाज कितना था? 30 पैसे 1 वे, एक साइड से, ठीक है। एंड राइड टुक, राइड लेती थी कितने मिनट? अब बोलो लास्ट में, वल्ली वाज प्लानिंग टू गो टू द टाउन एंड देन रिटर्न बैक बाय द सेम बस। The fare was 30 paise 1 way and the ride took 45 minutes. ठीक है? In this way, इस तरीके से, in this way, इस तरीके से, she planned that,
उसने प्लान बनाया कि, देखो उसने प्लान बनाया, आपका साउंड कौन सा टेंस है? तो सी के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सी प्लान दैट, उसने प्लान बनाया कि सी वुड बी बैक, यानी वो वापस होगी या आ जाएगी, कब तक? सी वुड बी बैक बाय 2:45 PM, 2:45 यानी 2:45 तक वो वापस हो जाएगी, अगर वो कितने बजे की बस पकड़ती है? इफ सी टुक द बस एट 1 PM, उसने सोचा 1 बजे जाओगी, 1:45 पहुंचोगी, बस 15 मिनट रुकेगी ज्यादा से ज्यादा, और 2 बजे बस से आएगी 2:45 पर, लेकिन वो पहुंची कितने बजे थी? 3:40 पे। तो हमने क्या कहा? इन दिस वे, इस तरीके से उसने प्लान किया, ही प्लान दैट, क्या किया? सी वुड बी बैक, वो वापस होगी कितने बजे? 2:45, यदि, इफ, वह लेती है, सी तो कितने बजे की बस? द बस एट 1 PM। पूरा बोलो। वल्ली वाज प्लानिंग टू गो टू द टाउन एंड the fare was 30 paise one way and the ride, okay, ride to 45, इस तरीके से, in this way she planned that she would be back by 2:45 PM if she took the bus at 1 PM। लास्ट की दो लाइन दिक्कत दे रही है आपको, फिर से सुनो। उसने प्लान किया, सी प्लान दैट, वह वापस आ जाएगी, सी वुड बी बैक कितने बजे? बाय 2:45, यदि, इफ सी टुक, वह लेती है, द बस कितने बजे वाली? समझ में आई? तो यही से बोलो, सी प्लान दैट सी वुड बी बैक बाय 2:45 PM if she took the bus at 1 PM। समझ गए क्या कहा मैंने? उसने योजना बनाई, कैसे बोलेंगे? सी प्लान्ड दैट, वह वापस होगी, सी वुड बी बैक कितने बजे तक? बाय 2:45 PM, अगर, इफ, वह लेती है, सी टुक द बस कितने बजे वाली? हो गया। लास्ट बार बोलो पूरा। वल्ली वाज प्लानिंग टू गो टू द टाउन एंड देन रिटर्न बैक फ्रॉम द सेम बस, द फेयर वाज 30 paise one way and the ride took 45 minutes। In this way, she planned that she would be back by 2:45 PM if bus at 1। समझ में आ गया? ओके, हो गया, हो गया यार। ये वाला समझो, इसमें स्टार लगा देना। अभी तक के जितने पढ़ाए सब इम्पोर्टेंट है, तो इसमें यहाँ तक के सभी इम्पोर्टेंट ही है। Why does the conductor call वल्ली मैडम? बताओ, कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कह के बुलाता है? क्योंकि वो बिहेव कर रही है कैसी? एक बड़ी औरतों जैसा। तो आंसर है, देखो, कंडक्टर कॉल्ड वल्ली, कंडक्टर बुलाता था वल्ली को, क्या बुलाता था? बिकॉज सी बिहेव लाइक ए, क्योंकि उसने बिहेव किया एक औरत की। उसने कहा, हाथ दिया कि आ जाओ, कि नहीं हटो, मैं अपने आप खुद से चढ़ाऊंगी, किराया पहले पकड़ो अपना। मतलब बातचीत ऐसे कर रही है जैसे वो बड़ी कोई औरत हो। तो आंसर समझ लेना, कंडक्टर बुलाता था या उसने बुलाया? किसे बुलाया? वल्ली को। क्या कह के बुलाया? मैडम कह के बुलाया। क्योंकि, बिकॉज वो क्या करती थी? सी बिहेव, उसने बिहेव किया, कैसा बिहेव किया? लाइक ए वुमन, एक औरत की तरह। वुमन सबके आगे।
सी बिहेव लाइक ए। अब देखो मैं नहीं पढ़ा रहा इसको 15 बार, आपको पता है। कंडक्टर ने बुलाया, बुलाने को कॉल कहते हैं। कंडक्टर कॉल, बोला या आ का साउंड पास्ट इंडेफिनिट सीख जाओ, काफी बार इस्तेमाल होगा। कंडक्टर कॉल, किसे बुलाया, क्या कह के, क्योंकि के लिए। बल्ली ने बिहेव किया, कौन सा टेंस, तो बल्ली बिहेव की सेकंड फॉर्म बिहेव लाइक ए। समझ में बताओ, इसको रटने की जरूरत है। हमने फिर से सुनो। कंडक्टर बुलाता था या बुलाया, कंडक्टर कॉल्ड बल्ली, क्या बुलाया, बिकॉज सी बिहेव्ड लाइक ए। बात समझ में आ गई। अगली लाइन सुनना। सी डिक्लाइन, अब उसने बिहेव किया औरत की तरह, तो कैसे क्या किया ये भी तो बताना पड़ेगा। तो सी डिक्लाइंड हिज हेल्प, डिक्लाइन का मतलब मना करना, उसने मना कर दिया उसकी मदद लेने से। वो जब चढ़ाना था ना कि आ जाओ हाथ से चढ़े आओ, हाथ पकड़ के उसने मना कर दिया मुझे तुम्हारी मदद। एंड वाज वेरी क्विक इन हर, और जवाब में वो बिल्कुल तेज थी। जो भी कोई कंडक्टर कुछ भी पूछे उसका तुरंत जवाब। एंड सी वाज वेरी, सी ये पहले लिखा है तो दोबारा से लिखने की जरूरत। वाज वेरी क्विक, बहुत तेज थी। इन हर आंसर, अपने जवाबों में। किसके लिए, टू द कंडक्टर्स क्वेश्चन, जितने भी कंडक्टर ने क्वेश्चन पूछे उन सब में बहुत जल्दी जल्दी जवाब। तो क्या कहा, सी डिक्लाइन, उसने क्या डिक्लाइन किया, हिज हेल्प, सी डिक्लाइंड हिज। और क्या किया, वाज वेरी क्विक, बहुत तेज थी, हर चीज में। इन हर आंसर्स, अपने जवाबों में। किसके द्वारा पूछे गए, पूरा कंडक्टर्स क्वेश्चन। फिर से सुनना शुरू से। द कंडक्टर कॉल्ड वनली बिकॉज शी बिहेव्ड लाइक ए, शी एंड वाज वेरी क्विक इन हर। अब सुनना, केवल सुनना ध्यान से। वल्ली ने, वल्ली ने सॉरी कंडक्टर ने बुलाया वल्ली को। कंडक्टर कॉल्ड वल्ली, क्या बुलाया, मैडम, बिकॉज उसने बिहेव किया, सी बिहेव, कैसा, कितना समझ में आ गया था, ठीक है। और क्या किया उसने, मना कर दिया, सी डिक्लाइन, काय के लिए, हेल्प, मदद करने के लिए। सी डिक्लाइन हिज हेल्प, उसने कही थी ना कंडक्टर ने, सी डिक्लाइन हिज। और बहुत तेज थी, वाज वेरी क्विक इन हर, वाज वेरी क्विक इन हर, जवाब में बहुत तेज थी, किसके लिए, समझा। अब आराम से बोलो। वल सॉरी कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम बिकॉज शी बिहेव्ड लाइक ए वुमन, शी डिक्लाइंड हिज हेल्प एंड वाज वेरी क्विक इन हर आंसर। बात समझ में आ गया। डेट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए। देखो सो का मतलब होता है इसलिए, दैट्स वाई जोड़ देते कहते हैं कि इसीलिए, जोड़ दे के कोई बात को कहना, क्या कहते हैं, कंडक्टर उसे क्या बुलाता है, मैडम। अच्छा क्वेश्चन है, याद करेगा। कंडक्टर कॉल्स है, दो क्वेश्चन याद हो गए कि नहीं, हटा दो इसको, बोलना फिर से। कंडक्टर कॉल्ड वनली बिकॉज शी बिहेव्ड लाइक ए वुमन, शी डिक्लाइंड हिज हेल्प एंड वाज वेरी क्विक इन हर conductor's. That's why the conductor calls her। अगला क्वेश्चन है, तुम लेट आए हो बेटा, इसका नहीं, जो पहले आ गया वो तुम्हारे में से बैठेगा। अच्छा वो आधा भलाई था, जल्दी जल्दी क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, टाइम से आओ सब।
क्या होगा? क्वेश्चन है आपका, why does only is stand up on the only sleeper क्यों खड़ी हो जाती है? तो लिखने मत लगा, पहले पता चला क्या लिख, क्या लिखो जल्दी से, आराम से याद करो बेटा। देखिए, वल्ली सीट पर क्यों खड़ी हो जाती है? तो आपका आंसर है, वल्ली क्या चाहती है? wants to look outside the, बस, वल्ली चाहती है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेन वर्ब में क्या लगेगी? एस या एक, मैं कह रहा हूँ हिंदी में तो याद हो जाता है ना, बस बनाना सिखा रहा हूँ, बना दो। वल्ली चाहती है, वल्ली वांट्स, क्या चाहती है? देखना, तो टू लुक, कहाँ देखना? आउटसाइड द, इतना याद हुआ। वल्ली वांट्स टू लुक आउटसाइड द, she finds her view blocked, she finds her view blocked by the block, block होना मतलब, मान लो ये बैठा है, यहाँ तक खिड़की लगी हो तो ये देख पाएगा क्या इधर? तो वो सीट पे से क्या देख नहीं पाते? देखिए बच्चे बैठ जाते थे, जब के देखते हैं क्या हो रहा है, तो उसका क्या हो गई? खड़ी हो गई। सी फाइंड्स, वह पाती है, क्या पाती है? हर व्यू, उसका जो नजारा था बाहर का वो ब्लॉक हो रहा था, मतलब छुप रहा था, किसके द्वारा? बाय द कैनवास ब्लाइंड। कैनवास ब्लाइंड का मतलब जो खिड़की लगी रहती है, खिड़की के भी एक वो लाइन सी लगी रहती है, पट्टी सी, तो उसकी वजह से क्या दिख नहीं रहा था उसे बाहर, तो बाय द कैनवास ब्लाइंड। इतना समझ में आ गया? पूरा बोलना। सी फाइंड्स हर व्यू, कैसा हो गया था व्यू? ब्लॉक, किसके द्वारा?
बाय द कैनवास ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब अंधा, अंधा मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी पट्टी लगा देते हैं कि उसके अंदर ना दिखाई दे। जैसे आप देखोगे बस के आगे भी एक पट्टी लगी रहती है जिससे क्या उधर की धूप डायरेक्ट ड्राइवर के चेहरे पे, ऐसे ही उसमें भी लगी रहती है कुछ कुछ जगहों पर, सिर्फ खिड़की में। तो देखो बल्ली चाहती है, क्या चाहती है? देखना, टू लुक। बल्ली वांट्स टू, कहाँ देखना? आउटसाइड द बस, ठीक है। लेकिन वह पाती है, बट सी फाइंड, क्या पाती है? हर व्यू, कैसा हो गया? किसके द्वारा? समझ में आया? पूरा बोलो। वल्ली वांट्स टू लुक आउटसाइड, he finds her view blocked by, she finds her view कैसा हो गया? ब्लॉक, ब्लॉक हो गया किसके द्वारा? that covers the lower part of the, मैंने बताया ना नीचे वाला हिस्सा जो कवर कर लेता है लोअर पार्ट, किस चीज का? विंडो का, उस खिड़की का, ठीक है। that covers, जो कवर करता है निचला हिस्सा, लोअर पार्ट, किस चीज का? of the window, so that covers the lower part of the, पूरा बोलो। Valli wants to look outside of her view blocked by the canvas blind, क्या? जो क्या कर लेता है? that covers, कवर कर लेता है किस चीज को? लोअर पार्ट ऑफ द, अब बोलो। She wants to look outside the bus. She finds her view blocked by the canvas blind that covers the lower part of her. अब आपने एक साथ बोला, अब आपको हिंदी में सवाल पूछो, जवाब देते रहो मन में, सुनना कैसे याद होता है। मैंने कहा बल्ली चाहती है, बल्ली वांट्स, क्या चाहती है? देखना, तो लोग कहाँ देखना? आउटसाइड द बस। अब देखना चाहती है तो वह पाती है, सी फाइंड्स, तो उसका जो व्यू है, सी फाइंड्स हर व्यू क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है, किस चीज से? कैनवास ब्लाइंड से। तो सी फाइंड्स क्या? हर व्यू, उसका नजारा है वो ब्लॉक होता है, ब्लॉक किसके द्वारा? बाय कैनवास ब्लाइंड, ठीक है। जो कवर कर लेता है, दैट कवर्स, क्या कवर कर लेता है? लोअर पार्ट, निचला हिस्सा, काय का? कैसे समझ में आया? बिल्कुल धीमे धीमे मन में सवाल पूछना और आगे बढ़ते जाना, बिल्कुल धीमे धीमे बोलूंगा। सी वांट्स टू लुक आउटसाइड द, सी फाइंड्स हर व्यू ब्लॉक, किसके द्वारा? कैनवास ब्लाइंड। जो कवर करता है, दैट कवर्स, क्या कवर कर लेता है? ओके, बोलो ना भैया, सुनाओ। ध्यान हटा और गया क्वेश्चन जवाब से, पूरा ध्यान इधर दो है। क्या सोच रही है? प्रतीक्षा सुनाना। हाँ सही है। फिर वो क्या पाती है? सवाल देखो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें नहीं आया, मैं कह रहा भूल गई। बाहर देखना चाहती है, फिर वो क्या पाती है? सी फाइंड्स, उसका जो व्यू है, हर व्यू क्या हो जाता है? किसके द्वारा? कैनवास ब्लाइंड, इतना ठीक है। जो कवर कर लेता है, डेट कवर्स, क्या कवर कर लेता है? बस, समझ में आया? अब जितनी बार बोलूं इधर बोलना, तुमसे ही कह रहा हूँ, जितनी बार मैं बोलूं उतनी बार बोलना, नहीं याद नहीं होगा बैठे रहोगे तो है। बोलो पूरा। सी वांट्स टू लुक आउटसाइड द बस, सी फाइंड्स हर व्यू ब्लॉक्ड बाय द कैनवास ब्लाइंड कवर्स द लोअर पार्ट ऑफ द, समझ में आ गया? इतना हो गया ना? चलो। इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर व्यू, इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर व्यू, यानी एक अच्छा नजारा देखने के लिए, इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर
वो क्या करती है? ऑन द स्टैंड्स अप, वो खड़ी हो जाती है कहाँ? ऑन द सीट। एंड पियर्स, पियर मतलब झांकना। पीप होता है वैसे, पीप पीप कर लो यार, पियर्स भी हो जाता है लेकिन तुम्हें पीप से याद होगा। पीप्स मतलब झांकती है कहाँ? कहाँ झांकती है? ओवर द, कहाँ झांकती है वो? एंड सी एंड पीप, पीप मतलब झांकती है किधर? ओवर द ब्लाइंड, यानी जितना छुपा हुआ था उसके उस पार। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इन ऑर्डर टू हैव एंड पियर्स ओवर द, ठीक है, पियर्स ही पढ़ना, इसको हट जाएगा यार। एंड पियर्स ओवर द ब्लाइंड, और झांकती है उस ब्लाइंड, यानी जहां से नहीं दिख रहा था उसके ऊपर। फिर वो क्या क्या देखती है? सी वॉचेस, बस इतना कर लो, ये तो सब हो जाएगा। आगे पीछे कर दो, अगर भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं। कैनाल का मतलब नहर। पाम ट्रीज मतलब नारियल के पेड़ को भी डेट कहते हैं, ऐसे ही पेड़ होते हैं, पाम ट्रीज कहते हैं उसको। ग्रास लैंड, हरे भरे घास के मैदान। माउंटेन मतलब, और ग्रीन फील्ड मतलब हरे भरे मैदान ही है। और क्या? अगर इसको नहीं भी लिखो तो चलेगा, ब्लाइंड तक काम चल जाएगा, वैसे इसमें कुछ है नहीं। सी वॉचेस, वहां देखती है क्या क्या? कैनाल, ग्रासलैंड, स्काई, पाम ट्रीज, माउंटेन्स, ईटीसी कर दो, प्रेजेंट खत्म हो गया। यहाँ से सुनना, अच्छा नजारा लेने के लिए, इन ऑर्डर टू हैव ए बेटर व्यू, क्या करती है वो? स्टैंड्स अप ऑन द, फिर एंड कीप्स ओवर द, कीप्स झांकती है उस ब्लाइंड में से। फिर वो देखती है, सी वॉचेस, क्या क्या? ओके, पूरा बोलना। वल्ली वांट्स टू लुक आउटसाइड, सी फाइंड्स हर व्यू ब्लॉक्ड बाय द कैनवास ब्लाइंड, covers the lower part of the, फिर क्या करती है? She stands up on the, ओके, बस सुना पूरा। सवाल पूछो, रटो मत। तुमने लिख दिया सी फाइंड्स, क्या पाती है? उसका नजारा ब्लॉक हो गया। सी फाइंड्स हर व्यू ब्लाइंड। फिर क्या करती है? फिर अच्छा नजारा लेने के लिए, अब तुम ये देखो, मैं जैसे हिंदी बोल रहा हूँ तुम आगे बढ़ रही हो अंग्रेजी में। मतलब क्या है कि आपको हिंदी में आना चाहिए, और हिंदी में तब आएगा जब आप खुद से सवाल पूछोगे तब। ठीक है कि नहीं? बोलो सब लोग। वल्ली वांट्स टू लुक आउटसाइड द बस, शी फाइंड्स हर व्यू ब्लॉक्ड बाय द कैनवास ब्लाइंड एंड द लोअर पार्ट ऑफ द, in order to have a, she stands up on the and peeps over the, इतना सही है। She watches canal, palm trees, mountain, grassland, etc. बस बहुत है, दो तीन चार बोलो, etc कर दो। हो गया? आप फिर से सुनना एक बार। वल्ली वांट्स टू लुक आउटसाइड द बस, फिर वो अपना व्यू ब्लॉक पाती है। सी फाइंड्स हर व्यू ब्लॉक, किसके द्वारा? बाय द कैनवास ब्लाइंड। ठीक है, जो कवर कर लेता है, दैट कवर्स, क्या कवर कर लेता है? लोअर पार्ट, निचला हिस्सा काय का, ऑफ द विंडो। तो एक अच्छा नजारा लेने के लिए, इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर व्यू, वो खड़ी हो जाती है
शी स्टैंड्स अप ऑन द, और क्या करती है, एट पीप्स मतलब जागती है, ओवर द वह देखती है, सी वॉचेस क्या क्या, ए कैनाल, पाम ट्रीज, माउंटेन, ग्रासलैंड, etc। नोट करें इसे। ये 2 क्वेश्चन का होमवर्क है, आप घर से करके लाओगे।